एक बेटे को कानून की नजरों से बचाकर सजाराम ने विदेश भेज दिया, लेकिन जब दूसरे बेटे को विदेश भेजने की बारी आई तो उसने सहारा लिया एक ट्रैवल एजेंट का। ट्रैवल एजेंट ने उनसे लाखों रुपए तो लूट ही लिए, साथ ही बेटे को विदेश भी नहीं भेजा। फिल्लौर गांव के रहने वाले सजाराम के परिवार पर भी कबूतरबाजी का काला साया है। सजाराम का बड़ा बेटा सुखविंदर 6 महीने पहले ग्रीस गया था। हालांकि उसे सजाराम ने ही कानून की नजरों से बचाकर विदेश भिजवा दिया, लेकिन उसे देखकर छोटा भाई सतबीर भी विदेश जाकर काम करने को बेताब हो उठा। सजाराम सतबीर को विदेश भेजने के लिए अपने एक दोस्त के जानकार ट्रैवल एजेंट से मिले और धोखेबाजी का शिकार हो गए। हरियाबाद का एक मुंडा है, तो वो मेरे लड़के का दोस्त है। एक दोस्त ने कहा मेरा एजेंट जानकार है, वो पासपोर्ट बना देगा। ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਟਲੀ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਤੁਮ ਸੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। मैं फोन किया उसने कहा टिकट ले जाओ। 8 महीने पहले मिला था, हम फंसे हुए थे, हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते थे। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ नहीं हुई ना टकराई। सतबीर का मानना है कि अपने देश में रहकर जिंदगी संवारना बहुत मुश्किल है। विदेश की चकाचौंध और डॉलर का आकर्षण उसे बार बार विदेश में अपनी दुनिया बसाने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। उसकी एक और बात यहाँ के लोगों की मानसिकता को साफ करती है कि विदेश में रहने वालों की गाँव में भी पूरी शान होती है। जहाँ पर काम नहीं है ऐसा काम कर सकें, इतना अच्छा नहीं है। नहीं इन्नी मेहनत जिन्नी इत्थे करदे वो जो मिलता नहीं है, जो मेहनत की था उत्थे इन्ना जो मेहनत करेंगे वो जो मिलूगा, मिलने की आस है कि उदू बद्दे मिलता। सतबीर के मुताबिक जो लोग विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। सतबीर खुलकर तो ये बात नहीं कहता, लेकिन उसकी बातों से साफ होता है कि पुलिस भी मदद करने के बदले कुछ चाहती है। वो तो पहले पैसे मांग रहे हैं ना, पैसे होंगे तो उनको देंगे। तो हमारे पास तो पैसा रहता ही नहीं है। जब खत्म वो तो सारा एजेंट के पास चला जाता है। जब हम पैसे देंगे तो तभी पुलिस चलेगी, तो हमारे से पहले एजेंट दे देते हैं ना, उनके पास तो पैसा खुला है ना। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। जालसाज एजेंट से धोखा खाने के बाद सतबीर सभी ट्रैवल एजेंट से बचने की बात करता है। पहले जैसे दोस्त ने फंसा दिया, वो अच्छा है, उसका दफ्तर है, जे है, वो पहले ऐसे कोई देखा नहीं था ना, यही था कि सभी अच्छे हैं। जैसे अब ऐसी चोट लगी है कि पहले देखेंगे क्या बात है क्या नहीं। कोई भी आके बोल दे कि मैं एजेंट हूँ, ऐसे नहीं। विदेश में काम करने की चाहत किस कदर लोगों में घर करती जा रही है। महिलाएं भी मानती हैं कि उनके परिवार के लोग विदेश जाकर कमाएंगे तो समाज और गांव में उनके परिवार का रुतबा बढ़ जाएगा। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा खूब कमाए। इससे गांव में और आसपास के लोगों पर रुतबा बढ़ता है। लोग बातें करते हैं कि उनका बेटा विदेश में है। एक बेटा विदेश में है, इसलिए इस परिवार की हिम्मत बंधी हुई है और ये लोग दूसरे बेटे को भी विदेश में बसाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस परिवार का भी मानना है कि एजेंट से रुपए मिल गए तो वो अपने बेटे को विदेश भेजने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के विदेश में बसने के सपनों को मंजिल मिल गई तो कई लोगों को ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार होना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी 7 समुंदर पार जाने के मौके के इंतजार में हैं। एक शख्स ऐसा भी है जो विदेश भी गया और जेल भी, लेकिन अब वो विदेश जाने की बात सपने में भी नहीं सोचता। पंजाब में रहने वाले करनैल सिंह दुबई में नौकरी करके अपने परिवार का पेट भरते थे। परिवार वालों से मिलने आए तो उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई, जिसने उन्हें सनगन वीजा दिलाने का वादा किया, जिससे वो 12 देशों में रह सकते थे। हालांकि उन्हें धोखा ही मिला। उसने आगे ईरान का वीज़ा लगा दिया। ईरान के वीज़े का मैंने फिर उसके साथ झगड़ा कर लिया। मैं बोला ईरान का वीज़ा है तो आपने बात ही नहीं किया मेरे साथ जो बात की आपने वो तो सनगन वीज़े का किया। तुम किधर भी यूरोप में जा सकते नहीं यार, उधर मेरा आदमी है, वो तेरे को वीज़ा लेके देगा, तेरे को छोड़ के आएगा। ऐसा बोल के मेरे को फंसा के लेके गया दिल्ली। ईरान भेजने का झांसा देकर उन्हें तुर्की भेज दिया गया। तुर्की के एजेंट ने उनसे उनका सारा सामान छीन लिया।
और जो भी उस एजेंट के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता उसे बुरी तरह पीटा जाता था। मार पिटाई साथ में करते थे। जब नहीं हम जाते थे आगे पे, क्या हमको रात को दिन में तो सूरज तो नजर ही नहीं आता था। 2.5 तोले का कड़ा था, राडो घड़ी था, $200 था मेरे पास और कपड़ा लपेटा था। वो लोगों ने वो ले लिया। तो खाली एक पेन भी नहीं छोड़ा पे फ़ोन करने के लिए, घर में ये लोग फ़ोन ना कर दे। कोई पेंसिल नहीं छोड़ा, कोई पेपर नहीं जेब में छोड़ा। खाली जो कपड़ा पहना हुआ था वही रहने दिया, बाकी सब निकाल लिया। कई दिन ईरान में रखने के बाद उन्हें वहां के एजेंट ने इस्तांबुल भेज दिया, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। घर वालों के पास फोन कर उन्हें ये खबर दी तो परिवार वालों ने उन्हें अपहरणताओं से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनसे और रुपए मांगे गए। जब हमारे पिताजी किडनैप हो गए थे तो हमें एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपको अगर अपने पापा चाहिए तो हमें 1.5 लाख रुपया भेज दो। उन्होंने हमें अपना पासवर्ड नंबर दिया कि इनमें अपने पैसे फिल कर देना। तो फिर बाद में हमने जब एजेंट से बोला कि हमारे पापा को तो किडनैप कर लिया गया और हमें मारने की धमकी दे रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप जो पैसे एजेंट को देने आएगा वो हमें दे दे कि हम उन तक पहुंचा दे। 28 दिन मारपीट करते रहे उधर पैसा लेने के लिए। आगे मोबाइल कर देने का तो उधर से मारना चालू कर देने का। घर वालों ने रोना सोना, ये बोलता है आप पैसे दो वापस जितना बकाया तो इसको आगे भेजने का। पैसे हड़पने के बाद एजेंटों ने उन्हें गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर पार कराने की कोशिश की तो पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। जज ने 6 महीने का सजा सुना दिया। आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। मैंने बोला हम लोग बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, हम लोगों को आपके आदमी लेके आए उधर से। वो बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी सज़ा दे सकता हूँ, आप लोग कबूल करो आपने बॉर्डर क्रॉस किया। मैंने बोला हम लोग को बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, हम लोगों को आपका आदमी लेके आया। वो बोला आप लोग कबूल करो। तीसरी दफ़ा फिर बोला आप कबूल करो बॉर्डर क्रॉस किया। मैं बोला जी आप बोलते हैं बॉर्डर क्रॉस किया तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। वो बोला मैं 10 साल का भी सज़ा देता, 20 साल का भी दे देता हूँ, आप लोगों को 6 महीने का सज़ा देता हूँ और 1.5 महीने के बाद आपको बागा बॉर्डर में छोड़ देंगे। लेकिन 1.5 महीने की बजाय हम लोगों को तो 20-22 महीना उधर। आज करनैल सिंह अपने पूरे परिवार के साथ खुश हैं और विदेश जाने के बुरे दिनों पर अफसोस भी करते हैं। उन्होंने बाहर जाकर ढेरों रुपए कमाने की सनक में खुद को और परिवार को तकलीफें दी हैं। अब करनैल सिंह अपने मुल्क में ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। पंजाब की सरजमी पर कबूतरबाजों का कस्ता शिकंजा और ठगी के इस धंधे को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कानून के रखवाले, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।